Hi everyone, welcome back to my channel and welcome to this video. I hope you all are doing well. So in this video I'll be sharing how I use Flexi gel in my hair care routine. This was requested as well. आप लोगों ने कहा था कि फ्लेक्सी जेल को किस तरह से अप्लाई करते हैं, कितने दिन उसको स्टोर करते हैं, ये शेयर करूँ मैं, तो मैं ये वीडियो लेकर आ गई हूँ। और वीडियो को स्किप नहीं करना बिकॉज इसमें मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि मैंने फ्लेक्सी जेल कैसे बनाई, उसको किस तरह अप्लाई किया एंड उसको कितने दिन के लिए मैं स्टोर करती हूँ, किस किस तरह मैं यूज़ करती हूँ। तो वीडियो पूरी देख ली है। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू सपोर्ट मी। इसी तरह मेरी कोशिश होगी कि मैं नई नई वीडियो और यूज़फुल वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँ। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि फ्लेक्सी जेल जो है इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। फ्लेक्सी जेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन ई होता है एंड वी ऑल नो कि इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। विटामिन ई के कैप्सूल्स भी हम यूज़ करते हैं इन हेयर केयर रूटीन हो गया, स्किन केयर रूटीन हो गया। तो फ्लेक्सी जेल को यूज़ करने से मेरे जो बाल हैं वो बालों का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, मेरी हेयर ग्रोथ में मैं डिफरेंस फील करती हूँ एंड मेरे बाल जो हैं बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके बाल ड्राई हैं, डैमेज है, क्योंकि अक्सर हम लोग कट डाउन करते हैं या कलर करवाते हैं तो उससे हमारे बाल जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। मैंने भी फैब में करवाया था जिसके बाद मेरे बाल काफ़ी रफ हो गए थे, बट आई ट्रीटेड माई हेयर विद फ्लेक्सी जेल एंड उससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है एंड यू कैन सी माई हेयर नाउ। आपके बालों का मॉइस्चर जो है ना वो उसको मेंटेन रखेगा, बट कंसिस्टेंसी इज द की। आप लोगों को कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सो यू नीड फ्लेक्सीज, या आपको किसी भी सुपरमार्केट पे इजीली मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट 3 स्पून्स ऑफ फ्लेक्सीज लिए हैं एंड बिफोर बॉइलिंग इट मैं इनको वॉश कर लेती हूँ ताकि डस्ट वगैरह निकल जाए। इसके बाद एक पैन के अंदर 4 कप्स ऑफ वाटर ऐड करके ये सीड्स हम इसमें डालेंगे एंड इनको बॉईल करेंगे और अराउंड 15 मिनट्स स्टर करते रहेंगे सो दैट ये जले नहीं। इसके बाद यू कैन सी कि ये जेल फॉर्म कंसिस्टेंसी इसकी आ गई है और अब हम इसको करेंगे स्ट्रेन। अच्छा, स्ट्रेन अगर आप इसको गर्म ही कर लें तो दैट वुड बी मच बेटर बिकॉज़ ठंडा होने पर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है स्ट्रेन करना। और मैं स्ट्रेनर के साथ स्ट्रेन करती हूँ, बहुत ही ईजी मेथड है ये। आई स्टोर दिस जेल इन अ ग्लास बॉटल फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स और ये सीड्स जो है मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ टू यूज़ इट फॉर द नेक्स्ट टाइम। Okay, so before application I add around 4 to 5 drops of rosemary oil in the gel. तो सबसे पहले मैं इसको अपनी स्कैल्प के ऊपर लगाऊंगी प्रॉपरली। अच्छा, ये प्रोसेस ना थोड़ा मैसी है तो कोशिश करें कि आप कोई भी टी शर्ट पहन लें या फिर वॉशरूम के अंदर जाकर अप्लाई करें, क्योंकि ये फ्लोर पे भी गिरेगा, कपड़ों पे भी गिरेगा। मुझे यहाँ पर एक हाथ से अप्लाई करने में ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी, क्योंकि अगर दोनों हाथों के साथ आप अप्लाई करेंगे तो आप अपने पाम्स के अंदर जेल को स्प्रेड कर लें और उसको अच्छे से अप्लाई करें दोनों हाथों के साथ, तो दैट इज़ मोर ईजियर। अब मैंने यहाँ पर स्कैल्प पे एप्लीकेशन कर ली है। अब मैं अपने हेयर एंड्स को कवर करूँगी और मैंने कोई भी बाल नहीं छोड़ा एंड एप्लीकेशन के बाद मैं अच्छा से अपना स्कैल्प मसाज करती हूँ। ओके, सो आई एम डन विद द एप्लीकेशन। और इफ़ यू वांट देन आप चाहें तो आप इसको ओवरनाइट छोड़ दें, ठीक है। चाहे तो आप इसको 4 से 5 घंटे एटलीस्ट लगा रहने दें और फिर उसको वॉश करें अपने फेवरेट शैम्पू के साथ एंड कंडीशनर के साथ। कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट इफ़ यू वांट टू यू कैन यूज़ इट, कोई उसमें हर्ज नहीं है। एंड इफ़ यू वांट तो आप इसको शावर कैप के साथ रैप कर लें, ऐसे भी रहेगा तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ूंगी एंड देन आफ्टर 4 to 5 आवर्स मैं इसको वॉश करूंगी एंड देन आई विल शो यू द रिजल्ट्स। हाय, सो आई एम बैक आफ्टर वॉशिंग माय हेयर एंड मैं इनको ओपन करूंगी। आई मस्ट से कि आप लोग ये ज़रूर ट्राई करें एंड यू आर गोना लव द रिजल्ट्स। सो लेट्स डू इट। So this is the result after around 4 to 5 hours and I can feel the silkiness and smoothness in my hair. मेरे कहने पे एक बार ट्राई ज़रूर करें और अगर ट्राई करते हैं then do come back and let me know about your experience. I'll see you guys soon in another video. Till then, bye.